जय हिंद भाइयों। जैसा कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने बोला था कि हम अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, इन सब का एक रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को उठाऊंगा और हर एक चैप्टर का बारी बारी सबको समझते हुए चलेंगे हम। तो जैसा लास्ट वीडियो में तो मैं समझाया था कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स की एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पढ़ी थी, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर की पढ़ी, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की। ऐसे ही हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जैसा कि बच्चों को समझ में नहीं आता, काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि सर हमें समझ में नहीं आता कि कैपिटल अकाउंट बनाए कैसे, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ में भूल जाते हैं, छूट जाती है। तो मैं तुम्हें आज इतने मतलब इजी वे से समझाऊंगा कि तुमसे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। मतलब अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं ये वादा करता हूँ कि तुमको ये अकाउंट बहुत इजी लगने लगेगा। बट जैसे मैं बताऊँ, जैसे स्टेप मैं बताऊँ, वैसे ही स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किस तरीके से बनाया जाएगा, अच्छा इसमें कोई एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से ही लेके समझाऊंगा और मैं ट्राई करूँगा कि चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इन सब चैप्टर में जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए, बट अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कंफर्म है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी लगने लगेगा इसके बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ें इसमें डालनी है, कौन सी चीज़ें नहीं डालनी, सारी चीज़ें हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बना कर दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से एक फॉर्मेट बना रखा है पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें मैं दो पार्टनर्स ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पर दो पार्टनर्स ले लेते हैं, यहाँ बांट लेता हूँ। एक ए है, दूसरा बी है। यहाँ पे भी हम दो पार्टनर्स में बांट लेते हैं इसको। ए है एक और दूसरा बी है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चार बातों का ध्यान रखना है। मतलब मिनिमम तो तीन बातों का ध्यान रखना ही रखना है, तीन स्टेप्स और ये अकाउंट खत्म। बट चौथी जो स्टेप है वो भी कभी कभी आ जाती है और मोस्टली वो डिसोल्यूशन में आती है। तो चार स्टेप्स क्या हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहली स्टेप क्या है कि जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हो, सबसे पहली स्टेप आप लोगों को बैलेंस शीट याद रखनी है, बैलेंस शीट, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि जब भी आप इस अकाउंट को बना रहे हो, सेकंड स्टेप जो होगी इससे ऊपर जो अकाउंट तुमने बनाया है, जैसे हम अगर बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल है, तो उसके अंदर क्या है कि उसमें भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन एक मिनट, ठीक है। अब जब हम मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उससे पहले भी क्या था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट बनाते हैं, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें अगले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, उसमें हम पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं पहले, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चौथे की बात करूं वहां पे भी रिवैल्यूएशन है, पांचवें की बात करूं वहां पे भी रिवैल्यूएशन है, छठे में भी रिवैल्यूएशन है। लास्ट वाले में अगर बात करूं डिसोल्यूशन वाले में, तो उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेप है वो तुम्हारी वो ये होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन में जो भी आ रहा है तुम्हारा, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसको पहले ट्रांसफर करो यहाँ पर, ठीक है। और जो तीसरी स्टेप है वो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट तो होना ही होना है, किसी भी चैप्टर में ले लो, थर्ड चैप्टर में ले लो, फोर्थ में ले लो, फिफ्थ में ले लो, सिक्स्थ में ले लो, सब में गुडविल का एडजस्टमेंट होने होना है। और जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत ही कम होती है, बट याद रखना, इफ एनी एसेट्स आर टेकन बाय एनी पार्टनर, मतलब कोई पार्टनर किसी एसेट्स को अगर लेके जा रहा है, उस चीज को याद रखना है। तो जब भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें आइडिया हो जाता है कि किसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट की स्टेप्स लेनी है। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट बताऊं तो जब भी मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया सबसे पहले मुझे बैलेंस शीट बनानी है। अब अगर मैं बोलूं कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ आती हैं, तो आप सबको पता होगा बैलेंस शीट यूं बनाई जाती है, ठीक है। इस तरफ हमारी लाइबिलिटीज होती हैं एंड हियर इज एसेट्स, ठीक है। यहाँ लाइबिलिटी, यहाँ एसेट्स, यहाँ पर हम दिखाते हैं कैपिटल, उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज वगैरह, मतलब क्रेडिटर वगैरह या बिल पेबल वगैरह, ठीक है। उसके अलावा जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर एसेट्स में दिखाया जाए तो करंट एसेट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मान लो इस तरफ गुडविल भी आ जाती है कभी कभी। प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस तरफ दे रखा है तो याद रखना वो हमेशा क्या होता है, लॉस। अगर एसेट साइड में तो वो लॉस होता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस
लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो ये हमेशा क्या होगी, इनकम होगी, मतलब प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे रखा है किसी भी टाइप का, मतलब डेफर्ड एक्सपेंडिचर दे रखा है या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो भी क्या होगा हमारे लिए, लॉस होगा। तो उसको भी हम बांटेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं बैलेंस शीट की ही स्टेप्स उठानी है और यहाँ पर रखनी है। जैसे मान लो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले हमें बैलेंस बाय बैलेंस BD, स्टार्टिंग का जो कैपिटल होगा, तो यहाँ क्लोजिंग है, जब अगले अकाउंट को बना रहा हो तो स्टार्टिंग का होगा यही वाला, ठीक है। तो यहाँ जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होगा तुम्हारा, वो इस साल का स्टार्टिंग कैपिटल होगा। जैसे 2019 का क्लोजिंग 2020 का स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये पिछले साल का है कैपिटल, यहाँ का ये स्टार्टिंग होगा। तो सबसे पहले कैपिटल लेंगे। जस्ट सपोज कैपिटल मैं ले लेता हूँ, इसका 50,000 है और इसका 70,000 है, ठीक है। चलो कैपिटल स्टार्ट कर लिया। इन सब की कुछ जरूरत नहीं। लायबिलिटी साइड से जो चीज़ें आती है कैपिटल में, वो आते हैं रिजर्व्स वगैरह। तो जैसे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व पड़ा है। इनमें से जो भी पड़ा होगा वो यहाँ पर बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो चलो मैं एक ही चीज़ ले लेता हूँ। जैसे जनरल रिजर्व दे रखा है और जनरल रिजर्व दोनों का इक्वली था तो 10,000 आ गया, ठीक है। इनके अकाउंट में 10,000 जनरल रिजर्व आ गया। अगर उसके आगे की बात करते हैं, लायबिलिटी साइड से और कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, जो भी मतलब पड़ा हो उसके अंदर, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसे उठा के यहाँ पे डाल देना। उसके बाद चलो एक और ले लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे के रखते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जस्ट सपोज 20,000 आ गया इनके अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद एसेट्स की तरफ से आता है। तो देखो एसेट्स की तरफ से जो बांटने वाली चीज़ है अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट में, वो है एक गुडविल, प्रॉफिट और लॉस अगर दे रखा हो तो, और एक्सपेंडिचर अगर कोई से भी एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो। याद रखना ये जो गुडविल हमेशा एसेट साइड में होती है, ये होती है हमारी परचेज गुडविल, और इसे हमेशा खत्म करना होता है हमें, ठीक है। तो इसे करता हूँ रिटर्न ऑफ। तो जो गुडविल है वो आती है इस तरफ, गुडविल, ओके, एंड वी हैव टू रिटर्न ऑफ इट। तो रिटर्न ऑफ करना है हमें इसको। किस तरीके से करेंगे? गुडविल मान लो जितनी भी होगी उसको रिटर्न ऑफ करना है। तो 20,000 की गुडविल पड़ी थी, 10,000 रिटर्न ऑफ कर देते हैं, अकाउंट से निकाल देते हैं, ठीक है। 10,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे। हो सकता है ये छोटा दिख रहा हो तो आप मैनेज कर लेना, मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए। उसके बाद अगर इस तरफ और भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे मान लो डेफर्ड एक्सपेंडिचर दे रखा है, या टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है किसी भी टाइप का, 10,000 का पड़ा हुआ था, 5,000 इसके अकाउंट में और 5,000 इसके अकाउंट में, ठीक है। इस तरीके से मान लो कैपिटल अकाउंट बनाने स्टार्ट करोगे तुम। तो देखो पहली चीज हमारी बैलेंस शीट थी, हमने खत्म कर दी। दूसरा मैंने बोला क्या करना है हमें, या इससे ऊपर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बना रखा है, उसका प्रॉफिट या लॉस, रिवैल्यूएशन का या रियलाइजेशन का, इसको ट्रांसफर कर दो। अब जस्ट सपोज मान लो मैंने बोला कि प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं और प्रॉफिट हमने माना कि 15,000 हो रहा था इनको, 15,000 और 15,000, ठीक है। दूसरी स्टेप खत्म। तीसरी स्टेप क्या हमारी, तीसरी स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लास्ट वीडियो में हमने सीखी थी किस तरीके से करते हैं, मतलब गेनिंग वाला डेबिट में जाएगा और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लो गुडविल जो मिल रही है इनको गेनिंग वालों को, जैसे मान लो ए को मिल रही, ए पे कर रहा है बी को, तो एस कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो ए पे कर रहा है बी को 10,000 पे कर देता है और इसके ही अकाउंट से ये कट जाएगा। तो याद रखना जो डेबिट में होगा वो डेबिट में ही जाएगा, तो ए के अकाउंट से कट जाएगा, लेकिन किसको पे करेगा वो, बी को। तो बी का अकाउंट लिखा, 10,000 यहाँ से पे कर दिया, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल चीज़ें थी कि भाई हमने सारी स्टेप्स करी, बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और ये बहुत ही कम है कि होगी, डिसोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके बीच में कहीं कहीं होता है कि कोई भी पार्टनर है स्टॉक वगैरह ले जा रहा है। और बता देता हूँ मैं, अगर स्टॉक वगैरह ले जा रहा है तो स्टॉक लेकर जाएगा तो उसका कैपिटल कटेगा, क्योंकि पेमेंट देनी पड़ेगी उसे। तो उसका कैपिटल जैसे ही घटेगा, और कैपिटल घटता है तो डेबिट साइड में आएगा, इसलिए उसको डेबिट साइड में दिखा देना है जिस भी नाम से। जैसे मान लो अगर स्टॉक लेके जा रहा है तो यहाँ पे लिखना टू स्टॉक, और जो भी लेके जा रहा है, जैसे मान लो अगर ये लेकर जा रहा है तो इसके अकाउंट से 5,000 रुपये काट देते हैं। मान लो 5,000 का स्टॉक लेके जा रहा है तो 5,000 रुपये काट देना, ठीक है। अब आता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से करनी है। देखो एक सिंपल सा बताता हूँ, जैसे पहले यहाँ पे एडजस्ट कैपिटल निकालते हैं हम ए का और बी का, ठीक है। देखिए ए में कितना है, 50, 10, 20, 15, 50,000 प्लस में 10,000 प्लस 20,000 प्लस में 15,000, ठीक है। ये सारा प्लस, इधर से आ गया माइनस, तो माइनस 10,000 माइनस 5,000 और माइनस 10,000, ठीक है। ये सारा माइनस हो जाएगा। इसको माइनस प्लस करने के बाद जितना भी आने वाला है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो 50, 60,
यहीं से देख दो 50, 60, 80, 80 पर 5 95, 95 से 25 गए तो 70 बच गया। ठीक है, तो 70,000 का क्या है मेरा ए का कैपिटल। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं, 60, 80, 95, 95 से 5 गए 90, 90 में से 20 गए 70। ठीक है, तो 70,000 ए का है। बी का देखते हैं, देखिए बी में कितना है 70 प्लस, चलिए लिख देता हूँ मैं 70,000 प्लस में 10,000। एग्जाम वगैरह में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए इसको लिख रहा हूँ। 20,000 प्लस में 15,000 प्लस अगेन 10,000 माइनस 10 माइनस 15 5 सॉरी -5 और माइनस अगेन 5। ठीक है, तो ये माइनस होता है, देखो 70, 80, 80, 20, 100, 1,05,000, 1,15,000, 1,25,000, 25 में से 20 गए तो 1,05,000। तो इसका कैपिटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,05,000। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 70, 80, 20, 100, 1,15,000, 1,25,000 और 25 में से 20 गए। ठीक है, तो हमारा ये 1,05,000 आ गया। देखिए अगर अभी हम नॉर्मल जब कैपिटल बनाते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा बाय बैलेंस CD करके दिखा देना हमें किसका, इसका 70,000 है तो यहाँ 70,000 दिखा देना, और इसका 1,05,000 है तो इसका 1,05,000 दिखा देना, बस ये करना होता है। लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मतलब वो पहले से ही बता देंगे। क्या बताएंगे, जैसे इन्होंने बोला कि भाई हमें कैपिटल कितना भी हो हमें इससे मतलब नहीं है, कैपिटल कितना भी हो हमें इससे मतलब नहीं है। हम जो एडजस्टमेंट करेंगे, चलो पहला एडजस्टमेंट हम समझते हैं, हम जो एडजस्ट करेंगे कैपिटल वो करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अब रेशियो में। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे हम ये। तो हमने कहा ठीक है, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो अगर मैं टोटल कैपिटल देखता हूँ, टोटल कैपिटल, तो जो टोटल कैपिटल है वो मेरे पास वो कितना है 70,000 प्लस में 1,05,000। ठीक है, और जोड़ने पे कितना आ गया मेरे वाला 1,75,000। ठीक है, तो 1,75,000 कैपिटल है, और जस्ट सपोज माना मैंने कि ए और बी जो इन फ्यूचर में प्रॉफिट है वो है इक्वली, तो इसको इक्वली बांट लेते हैं हम। तो जो इसका इक्वली आने वाला है वो कितना आने वाला है 6,7,5,0,0 एक मिनट 8,7,5,0,0। ठीक है, 87,500 87,500 दोनों का कैपिटल होना चाहिए, यहाँ से ये होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए मतलब कैपिटल न्यू रेशियो के हिसाब से ये होता है हमारा बैलेंस CD। तो यहाँ लिखना हमें टू बैलेंस CD जो क्लोजिंग वाला है। ठीक है, तो 87,500 इसका होना चाहिए और 87,500 इसका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका सिर्फ 70,000 रुपये है, 87,500 होना चाहिए, तो इसका कैपिटल है कम, और अगर इसका कैपिटल कम है तो इसको लाना पड़ेगा पैसा। तो याद रखना एग्जाम में या मतलब क्वेश्चन के अंदर हमेशा वो देगा रखेगा कि जो पैसा लाना है उसे वो कैश में लाना है, करंट अकाउंट से लाना है। अगर करंट अकाउंट से लाना है तो यहाँ लिखना है करंट अकाउंट, और अगर कैश लेकर आ रहा है तो यहाँ लिखना है कैश। अब कितना लाना पड़ेगा इसे, देखो 70 है, 87,500 होना चाहिए, मतलब इसे 17,500 रुपये लाने पड़ेंगे। तो डेबिट में 17,500, सॉरी क्रेडिट साइड में एक अकाउंट में 17,500। ऐसे ही इसका 87,500 होना चाहिए, लेकिन इसका है कितना 1,05,000, तो इसका पैसा है ज़्यादा, तो ये पैसा लेके चले जाएगा टू, अगर करंट है तो करंट से, और अगर कैश है तो कैश से। ठीक है, 87,500 है इसका, मतलब 12,500 और 5 17,500, तो 17,500 का ये क्या करेगा पैसा निकाल लेगा अकाउंट से, कहेगा भाई 17,500 मेरा एक्स्ट्रा है मेरे को वापस कर दो, और इसका 17,500 कम पड़ रहा है तो ये लेकर आएगा, और उसके बाद इसको कर दो बैलेंस। ठीक है, ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब समझते देखिए ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये तो नॉर्मल है। अब आता है कि 3rd चैप्टर में कैसे होता है, फिर 4 में कैसे होगा, 5 में कैसे होगा, और 6th चैप्टर में कैसे होंगे एडजस्टमेंट। लगभग हमारे अगर मैं बताऊँ ये 8 या 9 है टोटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस ही एग्जाम्पल से मैं सारी एडजस्टमेंट समझाऊंगा। अगर किसी को भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रही नीचे कॉमेंट करे ताकि मैं उसको बाद में ये बता सकूँ। ठीक है, जिसको ये नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, देखिए तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा जो भी, ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैंने एड ऑन कर दिया क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो 3rd चैप्टर का था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर की एडजस्टमेंट। तो 3rd चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें यही था कि ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। तो उन्होंने यही कहा कि जो हमारा कैपिटल है वो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने उसका निकाला था,
और निकालने के बाद वही उनका जितना कम पड़ गया था वो क्रेडिट साइड में लेकर आएगा कैपिटल, जिसका ज़्यादा हो रहा था वो वापस ले जाएगा अपना कैपिटल, बस अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो बांट दिया था उसको। फोर्थ चैप्टर में क्या था, फोर्थ चैप्टर के अंदर तुम्हारे टोटल 3 एडजस्टमेंट्स हैं, उन तीनों एडजस्टमेंट्स को हम इसी में समझेंगे। तो जिसको समझ में ना आए मेरे से पूछ सकता है, बाकी ट्राई करेंगे हम कि एकदम डीपली जाएँ, हर एक चीज़ को समझें कैसे करके, मतलब कौन चीज़ डेबिट में होगी, कौन सी क्रेडिट में होगी, और हर एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली एडजस्टमेंट जो है वो है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर बांट के चलेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आ रहा है उसी हिसाब से हम अपना कैपिटल रखेंगे, मतलब न्यू रेशियो के हिसाब से बोला उसने, सिंपल सी लैंग्वेज में। इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से बांटेंगे तो न्यू रेशियो में लेकर आया कैपिटल, उसी की रेशियो में हमें कैपिटल हमारा बांटना है, ठीक है। तो किस तरीके से बांटेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने एड ऑन किया है, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि AB थे सिर्फ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर C भी ऐड हो गया है, मतलब C को एडमिट किया है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं फिर समझते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, जैसे AB तो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो क्या था, इक्वल था, ठीक है। इन्होंने C को एडमिट किया 1/4 शेयर से, 1/4 शेयर से ये आता है, और ये ब्रिंग कर रहा है कैपिटल 1 लाख रुपए की, और प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 20,000 रुपए की, ठीक है। हमने कहा ठीक है, चलिए तो पहले तो न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए सबको, तो आई होप सबको न्यू रेशियो निकालना आता होगा, और जिसको नहीं आता तो फिक्स्ड वाला समझिए कैसे निकलते हैं, और जिसको नहीं आता मैंने एक वीडियो डाल रखी है उसको आप देख सकते हो। बाकी इसका निकालते देखिए, जब भी एक फिक्स्ड हो, मतलब 1:1 रेशियो था, C को एडमिट किया 1/4 शेयर से इन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से सीधा लेना, तो लेट करना होता है हमें 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा, और ये हमारा होता है रिमेनिंग शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर। और जो ये रिमेनिंग शेयर है इसी को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो A का कितना हो जाएगा, तो 3/4 बचा हुआ है जिसमें उसका 1/2 था, तो A का हो जाएगा 3/8। B का कितना हो जाएगा, 3/4 में से ही उसका भी 1/2 था, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3/8। और C का शेयर है 1/4, इसको नीचे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है हमें सबका, तो यहाँ पर अगर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2/8। तो अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूँ तो न्यू रेशियो कितना आ जाएगा तीनों का, 3:3:2, 3:3:2, ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो है। अच्छा अब हम करते हैं यहाँ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले बैलेंस शीट उठानी है, बैलेंस शीट से मैंने बैलेंस BD उठाया, जनरल रिजर्व उठाया, बांट दिया मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन उठाया, बांट दिया मैंने। अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस उठाया, बांट दिया। याद रखना C को कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ये नया पार्टनर है, तो जो भी चीज बिजनेस में पहले से ही पड़ी हुई है सिर्फ वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगी, वो भी ओल्ड रेशियो में। न्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, न्यू रेशियो में कुछ भी नहीं बढ़ता, सिवाय जब तक वो ना बोले कि जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में बांटेंगे, तब तक वो भी नहीं बढ़ता, ठीक है। तो बैलेंस BD उठाया, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटा, वर्कमैन कंपनसेशन ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटा, प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल, देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेकर आया 20,000 रुपए की, और इससे पहले वीडियो मैंने समझाया था कि जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा होता तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है ये, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो दोनों आपस में बांट लेंगे, मतलब जो गेन कर रहा है वो डेबिट में और सेक्रीफाइस वाला क्रेडिट में कर लेगा। और इस नए पार्टनर के आने से इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है किस रेशियो में किया है। तो अगर मैंने समझाया था कि जब भी एक फिक्स्ड रेशियो, मतलब ये शेयर में से 1/4 ले रहा है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है यही हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है, मतलब सेक्रीफाइस भी वो इक्वल ही कर रहे हैं। इसीलिए देखो प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने दोनों में इक्वली बांट दिया। ये गेन कर रहा है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल। तो अब हम पहले ना इनका एडजस्ट कैपिटल निकालते हैं, और इसको मैंने पहले से उतार रखा था ताकि वीडियो को मैं जितना हो सके उतना छोटा कर सकूं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैपिटल निकालते हैं, पहले निकालते हैं हम A का। तो देखिए A का कितना है, 50,000, 60,000, 60 और 20 80, 80 और 90,000, 90 और 15, 1,15,000, 1,05,000 सॉरी, 1,05,000 A का कैपिटल है। फिर से जोड़ लेते हैं, 60, 80, 95 और 1,05,000, ठीक है। B का कैपिटल जोड़ते हैं, B का कैपिटल कितना आने वाला है, तो देखिए 70, 80, 20, 1 लाख, 1,15,000, 1,25,000, 1,25,000 में से 20 गए, 1,05,000 इसका भी आ गया, ठीक है। हमारा ये आ गया। इनको हम जोड़ते हैं, हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा टोटल जोड़ के, मतलब फर्म के पास टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। तो अगर मैं देखा जाए तो 2,10,000 हो जाएगा, ठीक है, 2,10,000। अब हम समझते देखो कैसे, मतलब ये क्या एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। उसने बोला ओल्ड पार्टनर्स जो अपना एडजस्टमेंट कैपिटल है वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, मतलब एडजस्टमेंट कैपिटल ये आया दोनों ओल्ड पार्टनर्स का, इसको वो उसके हिसाब से बांटेंगे जो नया पार्टनर आया। अच्छा नया पार्टनर तो सिर्फ 1 लाख रुपए लाया अपना कैपिटल। अब मैंने बोला था कि 1 लाख कैपिटल इसका है। अगर मैं देखूं कि फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो फर्म्स कैपिटल कितना होना चाहिए,
क्योंकि वो उसी के हिसाब से बांट रहे हैं, न्यू रेशियो के हिसाब से। तो न्यू रेशियो के हिसाब से पहले हमें फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो फर्म का कैपिटल निकालने के लिए क्या, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, किसी भी चीज़ का, किसी का शेयर दे रखा हो और उसका हिस्सा दे रखा हो, तो जब भी वापस से फर्म का शेयर निकालना पड़े तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। इसका मतलब फर्म का कैपिटल 4 लाख होना चाहिए। इस 4 लाख में से ए का कितना होगा, बी का कितना होना चाहिए और सी का कितना होना चाहिए, बस ये चीज चेक करनी है। तो देखिए, अगर मैं देखूं इस 4 लाख का मुझे 3/8 करना पड़ेगा, अगेन 3/8 करना पड़ेगा बी के लिए, और 2/8 करूंगा तो वो तो 1 लाख आ ही जाएगा। 2/8 करूंगा 1 लाख आ जाएगा। तो इसका तो कंफर्म है 1 लाख है। मतलब देखो फिर से समझा रहा हूँ क्या करना है हमें इससे मतलब नहीं है। सबसे पहले है कि ये अपना जो शेयर ला रहा है 1 लाख, ये अपने शेयर के हिसाब से लाना, और जो ओल्ड पार्टनर ना उन्होंने यही बोला कि हम भाई इसी के शेयर के हिसाब से अपना कैपिटल रखेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये 1 लाख तो ला रहा है, लेकिन इसके शेयर के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि इसी के शेयर के हिसाब से वो भी अपना कैपिटल रखेंगे। तो फर्म की कैपिटल कितनी होगी, इसलिए हमें पहले फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और फर्म की कैपिटल कैसे निकालते हैं, उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर का, मतलब कैपिटल से रेसिप्रोकल कर दो उसके शेयर का, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 लाख आ गया। इस 4 लाख को वो अपने न्यू रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, अब न्यू रेशियो में कैसे बांटा, तो मैंने कहा इसका 1 लाख आया। अगर मैं इसका सिंपल सा करता हूँ तो 5 3 15, 1.5 लाख इसके अकाउंट में आना चाहिए और 1.5 लाख ही इसके अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख इस तरीके से इनका कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना क्या है, टू बैलेंस, एक नीचे थोड़ा करते हैं, टू बैलेंस सीडी, इस तरीके से। तो इसका 1.5 लाख याद रखना, एडजस्टमेंट कैपिटल हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। जो बैलेंस सीडी होती है वो एडजस्टमेंट कैपिटल होता है। तो 1.5 लाख इसका है, 1.5 लाख इसका है और 1 लाख इसका है। अच्छा, एक चीज़ और लिखना भूल गए हम, ये चीज़ और याद रखना कि ये कैपिटल लेकर आ रहा है, इसका कैपिटल बढ़ेगा तो यहाँ पर बाय कैश करके दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितना लेकर आ रहा है, 1 लाख रुपये, तो इस चीज़ को दिखाना है। और यही बैलेंस सीडी इसका हो जाएगा 1 लाख रुपये ये, क्योंकि इसके बीच में ये और कुछ लाता ही नहीं। ठीक है, मेन चीज़ आती है जो ओल्ड पार्टनर्स बचे हैं उनकी। देखिए यहाँ पे हमने बांटा, अब यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो। काफी बच्चे क्या करते हैं, इनको बैलेंस कर रहे होते हैं, चाहे बैलेंस कर लो आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन बैलेंस में हो सकता है कैलकुलेशन में गलती कर दो तो यहाँ से इजी पड़ जाता है। देखिए 1.5 लाख होना चाहिए, इसका है कितना, 1,05,000। तो 1.5 लाख होना चाहिए, 1,05,000 है इसका 45,000 कम पड़ रहा है, और कम पड़ रहा है तो इसको लाना पड़ेगा। तो याद रखना, जब कैश बोलेगा तो कैश में, नहीं तो करंट से। तो मान लो कैश बोला उसने तो 45,000 इसे लाना पड़ेगा, और 45,000 ही दूसरे वाले को लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम ही तो है, 1,05,000 इसका है, 1,05,000 इसका है, टोटल 2,10,000, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो 1,05,000 इसका है, 1,50,000 होना चाहिए, 45,000 कम है तो ये पैसा लेकर आएगा, बैलेंस में आएगा। 1,05,000 इसका भी होना चाहिए, लेकिन इसका 1,50,000 है, मतलब 50,000 होना चाहिए, 1,05,000 है तो इसको भी 45,000 पैसा और लाना पड़ेगा। तो ये था पहला टाइप जो हमने पढ़ा। दूसरा टाइप जो है वो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इसका प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक अपना है। ठीक है, तो हमने दो एडजस्टमेंट सीखी। पहली कंबाइंड कैपिटल, दूसरा हमारा है जब इनकमिंग पार्टनर, दूसरा हमने सीखा था अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। तीसरा है हमारा इनकमिंग पार्टनर जो ब्रिंग करेगा कैपिटल, मतलब लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब फर्म के प्रोपोर्शनेट लेकर आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम ये क्या है, मतलब ये याद रखना वर्ड प्रोपोर्शनेट। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली काफ़ी बार क्वेश्चन ये आ रखा है इसका, तो इसका याद रखना है किस तरीके से होगा, इसको समझते हैं हम। और एग्जाम में मतलब मोस्टली बच्चों को डाउट भी इसी में आता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल समझ में नहीं आता कैसे निकलता है। तो देखिए समझते हैं पहले हम सेम ए का कैपिटल निकालते हैं। ए का कैपिटल एडजस्ट अभी निकाला हमने कि 1,05,000 आया था, और बी का कैपिटल भी अभी हमने निकाला था, वो भी 1,05,000 आया था। ठीक है, तो ए और बी ये कैपिटल उनके एडजस्टमेंट से। लेकिन देखिए फर्स्ट वाले टॉपिक के अंदर, फर्स्ट वाले में एडजस्टमेंट में हमने क्या सीखा कि वहां पर ओल्ड पार्टनर्स नए के हिसाब से बांट रहा है, मतलब न्यू पार्टनर के हिसाब से बांट रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, न्यू पार्टनर कैपिटल ला नहीं रहा, जो ये 1 लाख लेकर आया ना, ये ला नहीं रहा अभी, ये समझो ये अभी ला नहीं रहा इस कैपिटल के अंदर। ठीक है, चलिए कैसे लिखे रहने दीजिए, और बाकी ये भी लाया नहीं है। अब ये कह रहा है कि मैं लेकर आऊंगा कैपिटल अकॉर्डिंग टू टोटल फर्म्स कैपिटल। अब आता है टोटल फर्म की कैपिटल कैसे आती है। अच्छा, किसी बच्चे का डाउट हो कि भाई
ए को और बी को जोड़ो, टोटल फर्म की कैपिटल आ गई। तो ऐसा नहीं है, ये फर्म की नहीं है, पार्टनर्स की कैपिटल है। फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो मैंने सेम बताया था, इन दोनों के शेयर को प्लस कर लो, तो 1,05,000 1,05,000 2,10,000। इस 2,10,000 से इसके रेशियो का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन दोनों के रेशियो से। अब यहाँ रेशियो क्या है, 1:1 नहीं, ये ओल्ड वाला है, मतलब नए वाले के आने के बाद जो रेशियो इनका बचा हुआ है उस रेशियो से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फर्म का आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करना है वही बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें भाई वो फर्म के हिसाब से कैपिटल लेकर आएगा न्यू पार्टनर, तो हमें पहले चाहिए फर्म्स कैपिटल। और हम फर्म्स का कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया पहले इन दोनों को प्लस कर लो, 2,10,000, क्योंकि हमें नए वाले का तभी सोच लो कि वो लाया ही नहीं है, नया वाला कैपिटल वो लेकर ही नहीं आया। तो अगर वो कैपिटल भाई लाया ही नहीं है तो हमें इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। और ओल्ड पार्टनर से कैपिटल दे रखा 2,10,000, तो 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 और इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे इन दोनों के शेयर का उल्टा करके मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ समझते हैं भाई, इनका 1:1 था रेशियो, सी एडमिट हुआ 1/4 से, तो जो अगर मैंने माइनस करके निकाला था, जो ये 3/4 आया था रिमेनिंग शेयर, ये था किनका, ये इन दोनों का ही था जो इनको बांट दिया। तो मुझे या तो प्लस करना पड़े तब भी यही आ जाएगा, या मेरे को डायरेक्ट दिख रहा कि 3/4 इन दोनों का ही बचा हुआ है, तो ये जो 3/4 है इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/3 हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करो उल्टा करके, काटूंगा कितना आ जाएगा 770, और 70 का 4 से मल्टीप्लाई करो 2,80,000। इसका मतलब जो नया पार्टनर आएगा वो 2,80,000 रुपये लेकर आएगा एज अ कैपिटल, हिज कैपिटल। तो उसका 2,80,000 कैपिटल है, यहाँ पे कैश में डालो 2,80,000, और बैलेंस शीट भी कितना हो जाएगा 2,80,000। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ चेंज हो जाएगी, इसकी जो बैलेंस शीट है इनका भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर का कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा, ओल्ड पार्टनर से कुछ एडजस्टमेंट कर ही नहीं रहे। नया वाला बोल रहा है कि भाई मैं फर्म की कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आऊंगा, इसलिए हमने नए वाले के लिए इतनी एडजस्टमेंट की, ओल्ड वालों की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो अगर ओल्ड वालों की एडजस्टमेंट कुछ हुई नहीं है तो जो उनका बैलेंस शीट है जो हमने निकाला एडजस्टमेंट कैपिटल वही हो जाएगा। तो इसका जो बैलेंस शीट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,05,000, इसका हो जाएगा 1,05,000 बस। क्योंकि जो सेकंड है ना प्रोपोर्शनेट वाली, इसके अंदर सिर्फ हमने इसको निकालने के लिए एडजस्टमेंट किया, बाकी और कुछ नहीं है इसमें एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या किया, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा था, ओल्ड वाले बांट रहे थे। अब यहाँ पर क्या, इनकमिंग नहीं ला रहा पार्टनर, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे हिसाब से लाऊंगा, मतलब तुम्हारे शेयर के हिसाब से प्रोपोर्शनेट लेकर आऊंगा, तुम्हारे शेयर के हिसाब से। तो उनके शेयर का मैंने उल्टा करके फर्म की कैपिटल निकाली, और फर्म का फिर उसका हिस्सा निकालने की 2,80,000 उसे लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते। ठीक है, अब इसमें फोर्थ ही पार्ट में तो मैं इसी में समझा देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, मतलब इनकमिंग पार्टनर जो है, ऐसा बोलेगा, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, सॉरी ब्रिंग कंबाइंड कैपिटल। देखिए जो इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा उनके कंबाइंड कैपिटल की, किसके कंबाइंड कैपिटल की, पार्टनर से कंबाइंड कैपिटल की। ठीक है, तो बुक में लिखा हुआ वो देख लेना। जो पार्टनर्स का, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो कंबाइंड कैपिटल है उसके कंबाइंड कैपिटल का अपना शेयर लेकर आएगा, मतलब अपना शेयर तो लाएगा लेकिन उनका कंबाइंड कैपिटल करने के बाद अपना शेयर निकालेगा। मतलब सिंपल समझो, देखिए जिसको ये नहीं है बाकी उतार लेना, क्योंकि इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। तो अभी हम इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट, क्योंकि हम थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं इसकी, तो थर्ड एडजस्टमेंट क्या है वो समझते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले में ये नहीं था 45, इसको उतार लेना क्योंकि हमने वो ध्यान नहीं दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं। अब देखिए कंबाइंड कैपिटल कितना आ रहा है, तो हमारा ये सिंपल क्वेश्चन है। कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई ए की कैपिटल कितनी है, एडजस्टमेंट कैपिटल 1,05,000, बी का कैपिटल कितना है 1,05,000, इनका कंबाइंड कैपिटल कितना आ गया 2,10,000। इस कंबाइंड कैपिटल का वो अपना शेयर लेकर आएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 निकालते हैं, 5 बार में 2 बार में 5, तो 52,500 वो अपना लेकर आएगा। एक मिनट फिर से काटते हैं, 5 बजिए, 1 2 बार में फिर 5। ठीक है, तो 52,500 क्या लाएगा कैपिटल, तो कैपिटल 52,500 यहाँ लिखना है बस। ये आ गया न्यू इनकमिंग पार्टनर का, यहाँ पर तो नॉर्मल ही है 1,05,000, 1,05,000 और 52,500। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, फिर से मैं बता देता हूँ 3 एडजस्टमेंट। हमने इसमें 3 एडजस्टमेंट पढ़ी। सबसे पहले एडजस्टमेंट जो इनकमिंग पार्टनर के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करेंगे, मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल नहीं लेकर आ रहा है, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा फर्म के।
तीसरा भी हमने पढ़ा कि वो कंबाइंड कैपिटल करके उसका शेयर लेगा, मतलब पहले वाले में इनकमिंग जो पार्टनर है वो लेकर आ रहा है कैपिटल, बाकी इन दोनों में कैपिटल ला नहीं रहा, वो बोल रहा है मैं तुम्हारे रेशियो के हिसाब से लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर हमने पहले फर्म का निकाला, यहाँ पर उनके कंबाइंड कैपिटल, तो यहाँ वो फर्म का रेशियो लेकर आएगा, यहाँ उनके कंबाइंड कैपिटल का रेशियो लेकर आएगा अपना, ठीक है। तो इसके अंदर तीन एडजस्टमेंट है, उससे पहले एक एडजस्टमेंट, और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं डेथ की एडजस्टमेंट। डेथ में और रिटायरमेंट में, सॉरी, दोनों में सेम ही एडजस्टमेंट हो जाएगी क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, तो इसीलिए रिटायरमेंट की एडजस्टमेंट दे रखी है, डेथ की एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं इसको उतार लो जिसको उतारना है।